हमें बहुत सी चीजें ऐसी देखती हैं कि कहीं माह बारक रमजान गुजर रहा हो और साथ साथ हम कहीं खताकार ना हो जाए, हमसे सही कोई बात है। मासियत नहीं हो जाए। ये लम्हा सोच का, फिक्र का कि खुदाए करीम माफ कीजिएगा, अपने बंदे को माह बारक के रमजान जैसा महीना अता करता है। ये वो महीना है कि जहां 70 गुना आम आयाम में जो काम, जो अफाल, जो नेक काम सर अंजाम देता है, उसके बदले में 70 गुना अजर सवाब खुदाए करीम अता करता है। अब इस माह बेशक। की फजीलत है, इसमें अब हमने सबसे पहले गौर ये करना है कि इसकी फजीलत को हम हासिल करना चाहते हैं, और सुभान अल्लाह। पहले तो ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सी नफसानी शवानी बीमारियां हैं। उन बीमारियों को देखकर और फिर उसकी इस्लाह करनी है। फिर ये भी देखना है, क्योंकि जितना तेज प्रोसेस इस्लाह का इस माह बारे के रमजान में होता है, ये आम दिनों से 70 गुना ज्यादा बढ़कर अफेक्टिव है माह बारे के रमजान मुबारक का महीना। अब देखिए कि अब हमने अपना मुहासबा करना है, अपने आप को देखना है। अब बहुत सारी जगहों पर आइम इस्लाम के अकवाल और फरामीन हमें मिलते हैं कि जिसमें गुनाहगारों की पहचान खसूसियत के साथ बताई गई। और जब हम ये बयान करें तो हमें ये भी याद रहना चाहिए कि कहीं इन करने वालों में से कहीं खुद हम ही तो नहीं है। अब मेन मेन जो बातें, जो इंसान उर्फ आम में खताएं गुनाह कर देता है, तो उसकी पहचान ये, अब हमने किसी दूसरे की तरफ तो नहीं जाना, बल्कि अपनी ही तरफ देखना है, अपनी ही तरफ हाँ, सोचना है। क्योंकि मुझसे बेशक। मेरे अमाल के बारे में पूछा जाएगा, मुझसे बेशक। आपके बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब गुनाहगार की आम तौर के ऊपर निशानियां क्या होती हैं? एक तो अगर उसे अमानत दी जाए तो वो उस अमानत में खयानत करता है। अब अमानत कैसी कैसी होती है? मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको एक बात कहूं, देखिए ये बात अमानतन है, किसी से कहिएगा नहीं। अब देखें कि कितनी देर तक हम इस अमानत को संभाल कर रखते हैं। अगर उस बात को कह दिया तो समझ लीजिए कि गुनाहगार है। एक तो ये बात की अमानत हो गई। फिर दूसरी अमानत किसी चीज की अमानत होती है, अगर उसमें खयानत कर दें, ये भी गुनहगारों की निशानियों में से है। इसी तरह से किसी के माल के ऊपर तसर्रुफ कर लेना, यानी अभी किसी ने अमानत नहीं दी है, लेकिन देखी कि कोई चीज है पसंद आ गई है, जनाब बगैर मालिक से पूछे हुए उसको उठा लिया, यानी कि ये भी गुनहगारों की निशानियों में से है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये कि झूठ बोलना। गुनाहगार जो खताकार हुआ करते हैं, वो बिला दरेग झूठ बोला करते हैं, बगैर सोचे समझे। तो अब आप देखिए कि अगर हमारी जिंदगी में, हमारे मामलात में झूठ का अंसर है, तो समझ लीजिए कि हम अपनी जबान से कितने ही मोमिन कहते रहे, अपनी जबान से कितने ही अपने आप को कुछ कहते रहे कि हम ये हैं, लेकिन अगर हम झूठ बोलते हैं तो खुदाए करीम की बारगाह में खताकार हैं, गुनाहगार हैं, सयाकार हैं। और ये भी याद रखिए कि शैतान किन पर आता है, किन को बहकाता है, कौन बड़े आसानी से उसके जाल में फंस जाते हैं, उसके शिकंजे में फंस जाते हैं। ये वो अपराध है कि जो अपनी जिंदगी में झूठ बोलते हैं, यानी कि झूठ बोलना गुनाह ने कबीरा में से है। यानी वो लोग हैं कि जो झूठ बोलते हैं और फिर ये झूठ इस तरह से बोलते हैं कि अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए कस्में तक खा जाते हैं। बिल्कुल यानी ये बिल्कुल। गुनाहगारों की निशानियां हैं। तो कोशिश किया बेशक। करें, हमें करना चाहिए कि कम से कम हमें कसम खानी नहीं चाहिए। जरूरत बिल्कुल क्या है सही कसम? बात है। कुछ चीजें ऐसी अपने आप को इंसान गुनाहों से बचाता है। तो बेशक। माए बारे के रमजान में हम ये कोशिश करेंगे कि हम हर उस काम को कि जिसकी वजह से
ہم خواہ کے گناہگاروں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر اس کے بعد گناہگار کی ایک بات جو اپنے آپ میں تو سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ فرا میں بار بار جب میں مولا کے اس قول کو پڑھتی ہوں کہ مولا نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ اس نے کہا کہ میں دین کی اشاعت کے لیے مولا جانا چاہتا ہوں، تو مولا میرے لیے دعا کیجیے اور مجھے بتائیے کہ میں کس طریقے سے دین کی اشاعت کو دنیا میں عام کروں۔ تو مولا نے کہا کہ زبان کا استعمال کم سے کم کرنا۔ کیا بات ہے، اب دیکھیں کیا بات زبان کا استعمال کم سے کم کرنا، اب دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہو، دین کی پرچار کرنی ہے، لوگوں کو دین حقہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور مولا فرما رہے کہ زبان کا استعمال کم سے کم کرنا۔ تو میں سبحان تو اللہ، سوچتی ہوں اپنے لیے کہ اتنی زیادہ گفتار ہے کہ جتنی رفتار نہیں ہے، اور پھر انسان نادم ہونے لگتا ہے کہ مالک کہ اتنا کچھ انہیں بولنے کی توفیق عطا فرما دی، کریم اب عمل کی بھی توفیق عطا الہی فرما الہی دی۔ الہی تو الہی الہی، یہاں پر کہ جو کہے گناہگار اکثر عام طور کے اوپر بہت زیادہ بولتے ہیں اور بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا عمل ان کے برخلاف ہوتا ہے۔ اور میں نے اکثر اور بیشتر بہت سارے لوگوں کو دیکھا، خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے ماحول میں 100 کروڑ لوگ ممبروں پر بھی آتے ہیں، مجالسوں بھی پڑھتے ہیں، بلکہ یو کے میں بھی ہر جگہ ہی ایسے معاملات نظر آتے ہیں، لیکن پھر بالکل جب صحیح بات ہے، یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پر موسیقی ہو رہی ہو، جہاں پر گانا بجانا ہو رہا ہو، تو وہاں پر اس محفل سے اجتناب کریں۔ تو میں نے بہت سارے افراد کو ایسے دیکھا بھی، اور حیرت بھی ہوئی کہ جن کا تعلق درس و دروس کے ساتھ ہے، وہ پھر ایسی نشستوں میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں گانا بجانا موسیقی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب بے اگر شک، ہمارے اندر یہ باتیں کہ بلا وجہ اپنی بات کی تصدیق کرانے کے لیے قسمیں اٹھانے لگ جاتے ہیں، بلا وجہ اگر کسی نے ہمیں امانت دی ہے، بات کی امانت بھی دی ہے، اور یہ اکثر اور بیشتر ہمارے معاشرے میں یہ نظر آتا ہے